Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे थियरीज मतलब ऐसे सिद्धांत या ऐसे कंसेप्ट्स के विषय में डिस्कस करेंगे जो साइकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, मतलब उन थियरीज या उन कंसेप्ट्स के फाउंडर्स या एक्सपोनेंट्स कौन हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सीटेट, यूपीटेट, नेट या कोई और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड ये वीडियोस हमारी जो होंगी वो सीरीज़ में है, तो ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सबसे पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक को हम जान लेते हैं, वो हैं विल्हेम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की जब हम बात करते हैं तो वो हैं थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वुल्फ। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जाने जाते हैं। आत्म संप्रत्यय मतलब सेल्फ कंसेप्ट की जो अवधारणा है वो विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है। और संयोजनवाद जिसको हम कनेक्शनिज्म के नाम से जानते हैं, इसका सिद्धांत भी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रकार्यवाद की बात करते हैं तो प्रकार्यवाद के जनक, या हम इंग्लिश में अगर कहते हैं तो फंक्शनलिज्म के जनक जो हैं वो भी विलियम जेम्स ही हैं। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं, सबसे पहले 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया और उसके जन्मदाता हैं एल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने के एफर्ट्स जो इन्होंने 1905 में किए, उसके फलस्वरूप जो टेस्ट बना उसको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। उसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत स्पेसिफिकली माना जाता है, उनमें से एक है एल्फ्रेड बिने एंड दूसरे हैं साइमन, और इन्हीं दोनों के नाम पर इसको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण या बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अब इंटेलिजेंस टेस्ट में जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं वो भी एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही दिया गया था। दो खंड बुद्धि तत्व का सिद्धांत आया उसके बाद, और इसमें कहा गया कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं। जैसे एल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि एक खंड होती है, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि बुद्धि के दो खंड होते हैं, एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जनरल फैक्टर जो सामान्य है सभी चीज़ों के लिए, जितनी भी बुद्धि से संबंधित चीज़ें हैं उन सभी में वो लगता है, और स्पेसिफिक फैक्टर मतलब किसी एक विशेष प्रक्रिया के लिए जो एक विशेष फैक्टर या तत्व चाहिए होता है, तो उसके आधार पर स्पीयरमैन ने ये कहा कि बुद्धि टू फैक्टर थियरी है। नेक्स्ट हमारा आया थ्री फैक्टर थियरी, जो अगेन स्पीयरमैन के ही द्वारा दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत। द्वय शक्ति सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि बुद्धि को दो में और तीन खंडों में, या बुद्धि को द्वय शक्ति के रूप में जिसने परिभाषित किया है वो स्पीयरमैन है। नेक्स्ट है हमारा त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये J.P. गिलफर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम ग्रुप फैक्टर थियरी कहते हैं। इसमें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उन्हीं के आधार पर बुद्धि को कैटेगराइज किया गया। ये दिया हुआ है L.L. थर्स्टन के द्वारा। देन युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी L.L. थर्स्टन है। उसके बाद क्रमबद्ध अंतराल विधि जो होती है, मतलब मीन्स इंटरवल मेथड जो दिया गया है वो भी L.L. थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। देन समदृष्टि अंतर विधि, यहाँ पर जो मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, ये आपको ज़्यादातर मेजरमेंट में ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी, या असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमारा है उसमें ये आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है, तो उसमें मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल भी L.L. थर्स्टन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। उसके बाद न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम सैम्पलिंग थियरी के नाम से भी जानते हैं, वो दिया गया है G.H. थॉम्सन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम हायरार्किकल थियरी के नाम से जानते हैं।
वो बर्ट एंड वर्नन के द्वारा प्रतिपादित है। देन तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, उसको हम आरबी केटल एंड हॉर्न, इन दोनों ने मिलकर इसका प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत, 16 पर्सनालिटी फैक्टर थियरी, 16 PF के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आरबी केटल के द्वारा प्रतिपादित है। नेक्स्ट इज बुद्धि का और बुद्धि ख का सिद्धांत, ये हेब के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, दिस हैज बीन फॉर्मुलेटेड और फाउंडेड बाय स्टर्न एंड जॉनसन। नेक्स्ट बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ, ये विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है नेट में और CTET वगैरह में, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। एंड लास्ट इज संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस या भावात्मक बुद्धि भी हम इसको कहते हैं। ये कंसेप्ट डेनियल गोलमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इसकी सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।